नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड में हमने ना ग्लूकोज को कंप्लीट कर लिया था ना। अब आज चलेगा अपना ना मोनोसेकेराइड में ही फ्रक्टोज चलेगा ना। क्या चलेगा बच्चों? फ्रक्टोज। देखिए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है ना, तो फ्रक्टोज का सूत्र तो वही है ना, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र भी वही है ना, अणुसूत्र है ना, C6H12O6। पर ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, जबकि फ्रक्टोज में कैसा है? कीटोन क्रियात्मक समूह। वही 6 कार्बन की एक रेखीय श्रृंखला है, अभी उधर भी 6 कार्बन की एक रेखीय श्रृंखला थी। बस फर्क क्या है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, जबकि फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन क्रियात्मक समूह। तो कीटोन क्रियात्मक समूह है, 6 कार्बन है, तो फ्रक्टोज को क्या बोल सकते हैं अपन? एक कीटोहेक्सोज शर्करा ना। तो क्या कहेंगे कि फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज शर्करा है ना। कीटो का मतलब कीटोन क्रियात्मक समूह है, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन है ना। मैंने कुछ बताए थे आपको ना कि कुछ मोनोसेकेराइड के विशिष्ट नाम दिए जाते हैं ना कार्बन के आधार पर। जैसे 3 कार्बन है तो ट्राइओज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज। तो इसमें कितने कार्बन है? 6। इसलिए कीटोन, ये फ्रक्टोज कैसा है? कीटोहेक्सोज शर्करा। तो फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज शर्करा है। इसका अणुसूत्र भी C6H12O6 होता है ना। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, फल शर्करा। फलों में ना ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? फल शर्करा। जैसे ग्लूकोज अरे अंगूर में बहुतायत में पाया जा रहा था ना, अधिक मात्रा में, इसलिए है ना उसको अपन ग्रेप शुगर बोलते थे। इसको क्या कहते हैं? फल शर्करा। तो क्या कहेंगे? इसे फल शर्करा भी कहते हैं ना। एक देखो, इसका सही जो विन्यास है ना फ्रक्टोज का, वो क्या है? D माइनस फ्रक्टोज है ना। माइनस का मतलब अरे ये PPL की तल को किधर घुमाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या कहेंगे? यह वाम ध्रुवण घूर्णक होता है ना। जैसे ग्लूकोज था वो कैसा था? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी PPL के तल को किधर? राइट हैंड साइड में घुमाएगा ना, जबकि ये PPL के तल को किधर घुमाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। एक इसका सही विन्यास D माइनस फ्रक्टोज है ना। होता है। ये 4-5 बातें छोटी छोटी सी है ना, इसको है ना, इनको आपको याद रखना है ना। ये 4-5 छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रक्टोज बनाएंगे कैसे है ना। जो फ्रक्टोज बनाएंगे कैसे है ना, इधर लिख देता हूं मैं। देखो ना, फ्रक्टोज को बनाने के लिए ना, चलिए देखो ना, फ्रक्टोज को बनाएंगे तो कैसे? वही C12H22O11, इसका क्या करवा देंगे? जल अपघटन। किसकी प्रेजेंस में? है ना, अम्ल की प्रेजेंस में। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा C6
H12O6 प्लस C6H12O6, इसको बोलते हैं हम सुक्रोज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सुक्रोज। सुक्रोज का जलप गठन करवाया था अपन ने ना, उससे ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिले थे ना, बस वही विधि है ये भी है ना। हाँ, उसी को लिख रहा हूं दोबारा से मैं ना। तो ये क्या है, एक तो बन गया आपका ग्लूकोज और एक क्या बन गया बच्चों आपका फ्रक्टोज। ये लीजिए, एक ग्लूकोज बन गया, दूसरा क्या बन गया? फ्रक्टोज बन गया ना। दूसरा क्या बन गया? फ्रक्टोज। अब देखिए आप आगे। हाँ जी, देखिए फ्रक्टोज ऐसा होता है ना, CH2OH CO H OH OH H OH, ये आपका H और ये CH2OH। ये क्या है? फ्रक्टोज। और इस फ्रक्टोज का नाम क्या है? D माइनस फ्रक्टोज। D माइनस फ्रक्टोज। अब देखिए यहां पे होगा क्या, वही देखो, ये 1 ये 2 3 4 5 और 6। अब देखो क्रियात्मक समूह आपकी बार 2 नंबर पे है, पहले है ना एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे था ना, तो वही 5वें कार्बन पर जो OH है वो क्या करेगा, अरे इसके ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इस पे क्या आएगा? माइनस। और अपन क्या करते थे ग्लूकोज के अंदर भी कि यहां से एक H को H+ के रूप में निकालते थे और इस O- पे जोड़ते थे, तो ये OH बन जाएगा ना। बस उधर H था, उस H की जगह ये पूरा ग्रुप क्या आ गया? CH2OH। अरे क्या आ गया बच्चों? CH2OH। तो देखिए यानी फ्रक्टोज के वही 2 रूप है ना, एक अल्फा रूप दूसरा बीटा रूप। एक अल्फा रूप दूसरा कौन सा है? बीटा रूप। तो देखो क्या होगा, यहां से H हटाया तो बॉन्डिंग किसके बीच हुई? दूसरे कार्बन और 5वें कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच। देखो अरे दूसरा कार्बन 5वां कार्बन और यहां से H हट जाएगा तो ऑक्सीजन आ गया ना, तो दूसरे कार्बन 5वें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगी? बॉन्डिंग। तो देखो क्या बनेगा यहां से, देखिए एक तो बन गया COH, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो इसने लॉन पेयर से अटैक किया ना, तो यहां से एक H को हटा दिया मैंने, इस पे प्लस आ गया ना, उस H को H+ के रूप में हटा दिया, इसके ऊपर जोड़ दिया ना। अरे ये एल्डिहाइड कीटोन में जो अभिक्रियाएं करवाई थी ना, वही अभिक्रियाएं हैं ये ना, कि एक तरीके से अल्कोहल है, इसका नाभिक स्नेह के रूप में अटैक हो रहा है ना, किसके ऊपर? अरे इस कीटोन के ऊपर। तो क्या होगा? COH और एक तरफ क्या होगा? देखो CH2OH, ये वाला। तो एक बार OH राइट में, CH2OH लेफ्ट में। एक बार उल्टा हो सकता है, OH कैसा आ जाए लेफ्ट में और CH2OH कैसा आ जाए राइट में। अगला देखो तीसरा कार्बन, इस पे तो है ना वही H OH फिर OH H, ये CH और ये CH2OH। देख लो अब ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो देखो दूसरे कार्बन 5वें कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग। तो देखो इस ऑक्सीजन को जोड़ो आप, ये लो, ये मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये लीजिए। तो देखो वही एनोमेरिक कार्बन जो है ना, अरे कार्बोनिल कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोल रहे थे ना, उस पर OH कैसा है? राइट में है ना। अरे OH कैसा है बच्चों? राइट में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? OH राइट में है ना, तो फिर अल्फा और आगे तो ये चल ही रहा है D माइनस फ्रक्टोज है ना, माइनस का मतलब PPL के तल को किधर घुमाता है ये? अरे किधर घुमाता है? लेफ्ट हैंड साइड में। और देखो ये D क्यों लगाया? क्योंकि अंतिम करेल कार्बन जो है ना ये वाला, अरे ये करेल कार्बन हो गया, ये करेल कार्बन, करेल कार्बन, करेल कार्बन कितने हैं यार? 3 करेल कार्बन है ना, तो अंतिम करेल कार्बन अंतिम वाला तो यही है। इस पर OH राइट में, H लेफ्ट में, इसलिए D लगा दिया ना। ये उल्टा होता है, OH लेफ्ट में, H राइट में, तो कैसा हो जाता है? ये L हो जाता है ना। कैसा हो जाता है बच्चों? L। अब देखिए, अब तो ये अल्फा और आगे क्या लिखूंगा मैं? D और उसके आगे वही माइनस और फ्रक्टोज, ये लो। एक बार देखो ये ऐसा हो सकता है, देखिए ऐसा, हाँ जी, बस उसमें है ना, ऐसे कर दो। देखो ये C और इधर तो कौन आ जाए? CH2OH आ जाए और इधर कौन आ जाए? OH।
ये लो, वही आगे सी एच ओ एच, आगे तो सब कुछ सेम है ना, ओ एच एच और ये सी एच और ये CH2OH और ये देख लीजिए नंबर देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए दूसरे कार्बन, पांचवें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई है ना, ये एक रिंग बन गई है ना। कितने है ना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, यानी 5 सदस्यीय वाले बन गई, जिसमें 4 तो कार्बन 1 ऑक्सीजन। जबकि ग्लूकोज में क्या थी, 6 सदस्यीय वाले थी है ना, एक तो क्या था ऑक्सीजन, 5 क्या थे कार्बन। यहां कार्बन 4 है, एक क्या है ऑक्सीजन। तो ये 5 सदस्यीय वलय संरचना बन गई है ना। और ये 5 सदस्यीय वलय संरचना है ना, अरे ये ऐसी होती है, देखो फ्यूरेन जैसी है ना। कैसी है बच्चों, अरे फ्यूरेन, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। तो फ्यूरेन से समानता होने की वजह से है ना, फ्रक्टोज की जो 5 सदस्यीय वलय संरचना बनेगी है ना, उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूरेनोस संरचना। कौन सी संरचना, फ्यूरेनोस। वहां पायरेन से समानता थी इसलिए पायरेनोस संरचना। यहां देखो डबल बॉन्ड है 2, यहां डबल बॉन्ड नहीं है ना, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। ऐसे देखिए यह ऐसे है ना इसमें, लेकिन उसके जैसी है इसलिए फ्यूरेनोस संरचना बोल रहे हैं ना, ऐसी है यार। जबकि फ्यूरेन में 2 डबल बॉन्ड आते हैं ना। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, सुनिए। हाँ जी, इसका नाम देखो वही OH कैसा आ गया, अरे OH कैसा आ गया, देखो ये तो कैसा है, क्रेल कार्बन, क्रेल कार्बन है ना। हाँ इसमें तो क्या देखा, उसमें दिखा दिया मैंने, चलो इसमें तो क्या जरूरत है पढ़ूंगा ना। कोई पूछ ले हमसे कि फ्रक्टोज के अंदर कितने क्रेल कार्बन हैं, तो 3 क्रेल कार्बन है ना। जबकि ग्लूकोज में कितने क्रेल कार्बन थे, 4। तो इसका नाम क्या है, बीटा डी और आगे माइनस फ्रक्टोज। अब मैं इसकी बना रहा हूं ना, कौन सी, हावर्थ संरचना। कौन सी संरचना बच्चों, हावर्थ। देखो इसकी भी हावर्थ बना देता हूं, इसकी भी हावर्थ बना देता हूं ना। कैसे बनाएंगे, देखो हावर्थ में कुछ नहीं है, देखो ना यहां एक तो ऑक्सीजन है और 4 क्या है कार्बन। ऐसी 5 सदस्यीय वाले संरचना है, ऐसी देखो ये लो, ये 4 तो कार्बन, 1 2 3 4 और एक क्या हो गया ऑक्सीजन। ऐसे यहां भी देखो सेम बना देता हूं, वही है ना। देखो इसकी इधर बना देता हूं, चलो ना इसके पास, ये लो, ये लीजिए। हाँ जी, अब देखिए ये ऑक्सीजन किसके बीच आ रहा है, दूसरे और 5वें कार्बन के बीच आ रहा है। इसका मतलब ये कार्बन तो कौन सा, दूसरा, ये 3, ये 4 और ये कौन सा है, 5। ठीक है ना। आगे देखिए अब इधर भी वही, ये 2 3 4 5, यानी दूसरे और 5वें कार्बन के बीच में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ना। अब यहां ग्रुप सेट कर दीजिए आप, बस ये लीजिए। अब यहां आपको क्या करने हैं, ग्रुप सेट करने हैं ना बस। और उसके लिए मैंने तरीका आपको बता ही रखा है ना, ग्रुप सेट कैसे करने। लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर, राइट वाला ग्रुप नीचे लगाओ। देखो लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर, तो लेफ्ट में कौन है, CH2OH लगाओ, CH2OH। OH राइट में है तो कहां आएगा, नीचे। आगे देखो OH लेफ्ट में है तो कहां आएगा, ऊपर। और ये कहां आएगा, नीचे। H कहां आएगा, नीचे। ऐसे देखो यहाँ H ऊपर, OH नीचे। और देखो इसमें तो वही ट्रिक है ना, ये इधर जाएगा, वो ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, फिर ये इधर, ये इधर, तो H इधर, CH2OH इधर। तो देखो लेफ्ट वाला ग्रुप कहां आएगा, ऊपर। तो इसका मतलब CH2OH कहां आएगा, ऊपर। ये CH2OH ये लीजिए। और इधर कौन आ रहा है, H। तो देखिए नंबर कंटिन्यू कर लीजिए। देखो इसको नंबर 1 दूंगा मैं, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कौन सा हो गया, 6 नंबर। ऐसे यहां भी देखिए, अब यहां क्या हो रहा है, OH लेफ्ट में है, कहां आएगा, ऊपर। और CH2OH कहां आएगा, अरे CH2OH बच्चों नीचे आएगा ना। फिर देखो OH लेफ्ट में है तो ऊपर आएगा, H नीचे, H लेफ्ट में है ऊपर, OH नीचे। और आगे देखो वो ये इधर, ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर है ना। तो क्या हो जाएगा, H यहां
और CH2OH, अरे यहाँ हो जाएगा बच्चों CH2OH। अब नंबर कंटिन्यू कर लीजिए, देखो अब की बार इसको नंबर 1 मिलेगा, ये 2 नंबर दे रखा, 3 4 5 और ये 6 नंबर। ये लीजिए मैंने इनकी क्या बना दी, हावर्थ संरचना बना दी बच्चों ने। अरे कौन सी संरचना, हावर्थ। कौन सी संरचना बना दी मैंने, देखी हावर्थ संरचना ना। अब क्या कहेंगे कि फ्रक्टोज की जो 5 सदस्यीय वलय संरचना है, फ्यूरेन से समानता होने की वजह से कौन सी संरचना कहलाती है, अरे कौन सी संरचना कहलाती है बच्चों, फ्यूरेनोस संरचना। तो यहां लिख सकता हूं मैं ना कि फ्यूरेन से समानता होने के कारण फ्यूरेन की 5 सदस्यीय वलय संरचना को 5 सदस्यीय वलय संरचना को फ्यूरेनोस संरचना कहते हैं। फ्यूरेनोस संरचना कहते हैं। यानी फ्यूरेन से समानता होने की वजह से जो फ्रक्टोज की है ना, सॉरी फ्यूरेन से समानता होने के कारण, फ्यूरेन की नहीं फ्रक्टोज की है ना, सॉरी है ना, सॉरी है ना, फ्रक्टोज की है ना, फ्रक्टोज की बन रही है ना 5 सदस्यीय वाले संरचना। तो फ्यूरेन से समानता होने के कारण फ्रक्टोज की पांच सदस्यीय वलय संरचना ना, हाँ थोड़ा सा ना, अरे ठंड वगैरह लग रही है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिमाग ना आउट हो गया ना, चलो कोई बात नहीं है ना। तो फ्रक्टोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना क्या कहलाती है, फ्यूरेनोस संरचना। तो इसका नाम देना चाहो ना, इस आवर्त संरचना का नाम देना चाहो तो कैसे दे सकते हैं इसका नाम, देखो अरे ये अल्फा डी तो है ही है ना, अरे अल्फा डी तो है ये नहीं, अल्फा डी की तो है ये, और फ्रक्टोज की है, और फ्यूरेनोस संरचना इसको बोल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। तो आप कहिए ना, अरे ऐसा लिखा देख लो ना कि फ्रक्टो फ्यूरेनोस कहां से लिख दिया, अरे अल्फा डी फ्रक्टोज की संरचना है ये हावर्थ था ना, और वो फ्यूरेन से समानता की वजह से क्या कहलाती है, फ्यूरेनोस। तो दोनों को जोड़ दिया, फ्रक्टोज से फ्रक्टो और फ्यूरेनोस से फ्यूरेनोस, तो फ्रक्टो फ्यूरेनोस कह दिया। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा इधर वाले का, अरे इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस, ये लीजिए इसका नाम क्या है, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। तो इस तरीके से आप हावर्थ संरचना बना सकते हैं ना। तो ये फ्रक्टोज के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया आपको ना, ये 4-5 तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये याद रखने कैसे बनाते हैं वो विधि है। फिर एक बस फ्रक्टोज की आपको संरचना याद रखनी है ना, डी क्यों दिया, क्योंकि अंतिम कैरल कार्बन पर OH कैसा है, राइट में H लेफ्ट में, इसलिए डी माइनस क्यों लिखा है, अरे ये माइनस नहीं है, ये वाले माइनस नहीं है, ये तो डैश डैश है, डी फिर डैश है ना, फिर माइनस, इस माइनस का मतलब PPL के तल को किधर घुमाता है ये, अरे लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है ना, और फ्रक्टोज चल ही रहा है। अल्फा क्यों का है, OH राइट में है, CH2OH कैसा है लेफ्ट में, OH लेफ्ट में था ना, बाईं तरफ बीटा, ऐसे बताया था मैंने, वही ट्रिक है ना कि बाईं तरफ OH है तो बीटा डी फ्रक्टोज है ना। अरे इसके नीचे भी अपन चाहते तो ना ऐसा लिख सकते थे, अल्फा डी फ्रक्टोज की तो है आवर्त संरचना, वो बीटा डी फ्रक्टोज की, पर बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है ना, तो फिर आपको ऐसा लगे अरे सर ये कहां से आ गया ना, इसलिए मैंने बता दिया आपको ना, फ्रक्टोज की है इसलिए फ्रक्टोज से फ्रक्टो, और फ्यूरेनोस संरचना बोलते हैं इसको, क्यों फ्यूरेन जैसी है ना इसलिए। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए भैया ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना,
ये आपका फ्रक्टोज कंप्लीट करवा दिया मैंने ना आपको। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए फटक से, है ना, फिर आगे की बात करते हैं ना। हाँ भाई, कर लिया आपने नोट डाउन? देखिए अब चलेगा अपना डाइसैकेराइड, है ना। और डाइसैकेराइड में मैंने पहले ही बोला था आपको ना, अपन को 3 पढ़ने हैं, सुक्रोज, माल्टोज और एक लैक्टोज। इनकी हावर संरचनाएं वगैरह पूछ ली जाती है ना। हावर संरचना बनाना आपको आना चाहिए ना। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों की ही है ना। हाँ जी, देखिए अब चलेगा अपना डाइसैकेराइड, है ना। कौन सा सैकेराइड है? डाइसैकेराइड। देखिए डाइसैकेराइड जो है ना, ये स्वाद में मीठे होते हैं। पीछे पढ़ा था अपन शर्करा के अंदर, है ना, शर्करा अशर्करा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया था। उसमें मोनोसैकेराइड और ओलिगो में, है ना, ये डाइसैकेराइड को डाल दिया था अपन ने, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, है ना। पॉलीसैकेराइड कैसे थे? स्वादहीन थे, है ना, अशर्करा कहलाते थे, है ना। ये जल में घुलनशील होते हैं ना। ये तो छोटी मोटी बातें हैं ना। इसमें जो पढ़ना है अपन को डाइसैकेराइड के अंदर, सबसे पहला पढ़ना है सुक्रोज। सबसे पहला क्या पढ़ना है बच्चों? सुक्रोज। समझने का जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट ही है बस, है ना। और इसमें समझना भी क्या है? समझने का ये है ना, ये जो हवर संरचनाएं वगैरह हैं, ये समझने की है ना। उसकी मैंने ट्रिक आपको बताई दी है। बस एक ग्लूकोज का सूत्र याद रखो ना, मतलब संरचना, उससे अल्फा बीटा 2 रूप बन जाएंगे। अल्फा बीटा से क्या बना दो? हावर्स बना दो। ऐसे फ्रक्टोज में आपको केवल फ्रक्टोज की संरचना याद रखनी है। अब फ्रक्टोज में भी क्या है? कुछ नहीं है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सेम है। वहां CHO है ना, CHOH ऐसे है ना, 2 कार्बन ही है बस चेंज। बस उसकी जगह CHO की जगह CH2OH फिर CO आ गया। और लास्ट वाले चारों कार्बन तो सेम ही दोनों में। बस वो है ना, D प्लस ग्लूकोज है, ये D माइनस फ्रक्टोज है। इससे वही अल्फा और बीटा 2 रूप बन जाएंगे, उसके हावर्स बना दो। बस यही तो समझने का है बस इसमें, है ना। संरचनाएं थोड़ी बड़ी है ना, बाकी है कुछ नहीं उनमें, है ना। तो देखिए सुक्रोज, इसको इक्सु शर्करा भी कहते हैं ना। इसे इक्सु शर्करा भी कहते हैं ना। कौन सी शर्करा बच्चों?
इक्षु शर्करा भी कहते हैं इसको ना। इक्षु का मतलब अरे गन्ने से प्राप्त होती है ना, किससे? गन्ने से। इसका जो अणुसूत्र है ना, इसका अणुसूत्र क्या है? C12H22O11। ठीक है ना, चाहे वो सुक्रोज हो, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, है ना, इन शर्करा का सूत्र क्या है? C12H22O11 है ना। सुक्रोज कैसी है? एक अनपचायक शर्करा भी है ना। अरे कैसी है बच्चों? एक अनपचायक शर्करा ना। तो यह एक अनपचायक शर्करा है। अनपचायक शर्करा का मतलब क्या हुआ? अरे टॉलेन अभिकर्मक फेलिंग विलियन इनको अपचयित नहीं करती है ना, तो ये कैसी है? एक अनपचायक शर्करा। अब टॉलेन अभिकर्मक फेलिंग विलियन को अपचयित क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसमें है ना, अरे जो क्रियात्मक समूह है ना, इसके अंदर जो भी क्रियात्मक समूह वो फ्री नहीं है ना। क्या नहीं है? वो फ्री नहीं है ना, मुक्त नहीं है, नहीं तो वो देता ना। क्यों? एल्डिहाइड ही देता है टॉलेन अभिकर्मक फेलिंग विलियन टेस्ट। इसका मतलब यहाँ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है ना, इसलिए ये टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता। तो कैसा है? एक अनपचायक शर्करा। सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है ना। कैसा? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब क्या हुआ? अरे ये पीपीएल के तल को किधर घुमाएगा? राइट हैंड साइड में घुमाएगा ना। किधर घुमाएगा? राइट हैंड साइड, या कह दो क्लॉक वाइज। एक देखो डाइसेक्राइड में जो मोनोसेक्राइड की इकाइयां होती हैं वो ना, अरे समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं, या तो अलग अलग है ना। सुक्रोज किससे मिलकर बना है? अरे एक तो ग्लूकोज से, एक फ्रक्टोज से ना। किससे? एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से ना। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है ना। तो क्या कहेंगे? अगला है ना, यानी इसका जो निर्माण है ना, सुक्रोज का निर्माण अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी फ्रक्टोज इकाइयों से मिलकर होता है। इन दोनों इकाइयों के मध्य, इन दोनों इकाइयों के मध्य ना मध्य बंटू ग्लाइकोसाइडिक, बंटू ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। बंटू ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है ना। और बंटू ग्लाइकोसाइडिक बंध किस किस के बीच मिलेगा? अल्फा डी
ग्लूकोज, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज के पहले, है ना, फर्स्ट, व बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के मध्य बनता है। तो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बंध किस किस के बीच बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज के तो पहले और बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के मध्य। ये ध्यान रखें ग्लाइकोसाइडिक बंध को, ना, ये जो ग्लाइकोसाइडिक बंध है ना, ये इसको ध्यान रखें ना, ग्लाइकोसाइडिक बंध। और ये दोनों इकाइयां कौन सी है? मोनोसेकेराइड की इकाइयां है ना। कौन सी है ये? मोनोसेकेराइड की इकाइयां। ठीक है, अब देखिए आप आगे, सुक्रोज कैसा है? अरे सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है ना, लेकिन इसका जल अपघटन करवाते हैं ना, तो इससे प्राप्त जो मिश्रण है ना, वो वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है ना। तो खुद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था, अब जल अपघटन से जो मिश्रण मिला वो कैसा हो गया? अरे वाम ध्रुवण घूर्णक है। इसलिए सुक्रोज का जो जल अपघटन है उसको हम इक्षु शर्करा का प्रतिपन भी बोलते हैं। प्रतिपन क्यों? कि जैसा खुद था उसका उल्टा मिल गया ना। खुद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था और मिश्रण कैसा मिला? वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसे क्या कहते हैं? इक्षु शर्करा का प्रतिपन। और जो ये जो मिश्रण मिल रहा है इसको अपव्रत शर्करा बोलते हैं ना, अपव्रत शर्करा। तो क्या कह सकते हैं अपन यहां से? देखिए, सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है ना, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, किंतु इसके जल अपघटन से प्राप्त मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, जिसे इक्षु शर्करा का प्रतिपन कहते हैं। प्रतिपन यानी इसको बोल सकते हैं इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। कहते हैं। तथा प्राप्त मिश्रण अपवृत शर्करा, इन्वर्ट शुगर कहलाता है ना। ये लीजिए, जैसे देखिए C12 H22O11, इसका क्या करवाया? जल अपघटन। इससे हमको क्या मिला? C6H12O6 प्लस C6H12
O6, एक ग्लूकोज मिल गया, दूसरा फ्रक्टोज मिल गया ना। देखो ये जो है ना इसका ना, अरे सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, क्लॉकवाइज घुमाता है ना पीपीएल के तल को, तो ये कितने से घुमाएगा ना, तो इसका जो है ना घुमाएगा उसको घूर्णन कोण बोलते हैं ना। अरे ये घुमाता है जिस कोण से उसको बोलते हैं बच्चों घूर्णन कोण। कौन सा कोण? घूर्णन कोण। तो सुक्रोज का जो घूर्णन कोण है ना वो है प्लस का 66.5 डिग्री, ठीक है ना। और ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज है, इसका कितना है बच्चों? प्लस का 52 डिग्री। देखो मैं शॉर्ट में लिख दूं या ग्लूकोज, ये लो ग्लूकोज, और ये क्या है? फ्रक्टोज। ये लो ग्लूकोज का जो विशिष्ट घूर्णन है ना, यानी ये जो घुमाता है घूर्णन कोण से, वो है 52 डिग्री, और ये है माइनस का 92.4 डिग्री, ठीक है ना, 92.4 डिग्री। फ्रक्टोज का घूर्णन कोण कितना है? 92.4 डिग्री, लेकिन कितना? माइनस से। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जबकि उसका 52 डिग्री है, प्लस था ना। तो देखो खुद कैसा था, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक प्लस काम में लिया मैंने, ग्लूकोज भी कैसा है? प्लस 52 डिग्री, ये माइनस का 92.4 डिग्री। तो मिश्रण मिला उसमें, एक तो कैसा है? अरे एक तो क्लॉकवाइज 52 से घुमा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? उसको 92.4 से घुमा रहा है। तो एक ने 52 से घुमाया, एक ने 92.4 से घुमाया, तो क्या हुआ? अरे 40 डिग्री का डिफरेंस आ गया ना। तो देखो 52 से 52 तो कैंसिल हो गया, 40 उल्टा उसने क्या घुमा दिया? अरे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। इसलिए ये जो मिश्रण मिल रहा है ना, ये कैसा मिल रहा है? अरे ये मिश्रण कैसा मिल रहा है बच्चों? वाम ध्रुवण घूर्णक। और सुक्रोज खुद कैसा है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। पहले भी लिख दिया मैंने, दोबारा भी लिख दिया ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्षु शर्करा का प्रतिपन। तो सुक्रोज के जलापघटन को क्या कहते हैं हम? इक्षु शर्करा का प्रतिपन कहते हैं बच्चों ना। क्या कहते हैं? इक्षु शर्करा का प्रतिपन, ठीक है ना। अब देखिए आप आगे लिखता हूं मैं ना, एक में समझा देता हूं, देखो आपको ना। हाँ जी, देखिए ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए चाहो तो आप एक बार इसको ना अल्फा डी ग्लूकोज बना लो और एक बीटा डी फ्रक्टोज बना लो आप ना। देखिए कैसे, सुनिए आप। अल्फा डी ग्लूकोज कैसा होता है? देखो, अरे OH कैसा हो? राइट में ना, अल्फा डी ग्लूकोज, और H कैसा हो? लेफ्ट में। तो देखो ऐसे बना सकते हो आप, OH राइट में, H कैसा है? लेफ्ट में। अब आगे देखो आप, सेकंड कार्बन पर भी ग्लूकोज में OH राइट में, H लेफ्ट में। थर्ड पे उल्टा हो जाएगा, H लेफ्ट में, OH राइट में, और ये कैसा हो जाएगा? वही OH राइट में, H लेफ्ट में, और ये आपका H, और ये आपका CH2OH। और देखिए ये क्या हुई? अरे ये बॉन्डिंग हुई बच्चों ना। वैसे आपके दे नहीं रखा ये ऐसे है ना, ऐसी संरचना आपके डायरेक्ट हावर्थ दे रखी है ना, पर हावर्थ तक पहुंचने के लिए अपन एक बार ना एक संरचना को बना लेते हैं ना, ठीक है ना, जो अपन ने पहले बना रखी थी। इसलिए तो ये तो क्या है बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज। अरे ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, ये लीजिए। दूसरा मैं बनाता हूं बीटा डी फ्रक्टोज, है ना। बीटा का मतलब OH बाईं तरफ होना चाहिए। देखो ये OH आपका बाईं तरफ, ये लो, तो CH2OH कैसा हो जाएगा? दाईं तरफ। वही थर्ड वाले पे H, OH, फोर्थ पे OH, H, फिर क्या होगा? ये H, और आगे क्या है बच्चों? CH2OH। अरे ग्लूकोज में देखो ये 4 कार्बन तो एक जैसे हैं, ये 4 तो एक जैसे हैं, देख लो आप। और वही अब की बार दूसरे के और पांचवें के बीच क्या होगा? ये अरे बॉन्डिंग हो जाएगी, चक्रीय संरचना बन गई है ना। मैं नंबरिंग कर दूं एक बार, देखो ये तो एक, ये 2, 3, 4, 5, 6। यहां देखिए आप 1, ये 2, 3, 4, 5, और ये आपका 6। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों बीटा डी फ्रक्टोज। इसका नाम क्या है बच्चों? बीटा डी फ्रक्टोज। अब अपन क्या करें कि अल्फा डी ग्लूकोज के तो देखो कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज के तो पहला कार्बन तो ये है, और बीटा डी फ्रक्टोज के कौन से? दूसरे कार्बन।
तो बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन ये रहा, इन दोनों के बीच क्या होगा, अरे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा ना। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। तो देखिए यहां से क्या होगा, इसका OH और इसके OH में से क्या करो, अरे दो OH है तो क्या होगा, एक जल का अणु निकाल दो। तो क्या होगा यहां से देखना, अरे ये होगा बच्चों, देखो ये OH और ये OH, क्या करो, अरे क्या करो आप, इसमें से क्या कर दो आप, अरे इसमें से आप ये जल का अणु निकाल दो तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा। ये लो, तो देखो इसके पहले और इसके दूसरे कार्बन के बीच क्या बन गया, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध बन गया ना। यही क्या है हमारा, अरे यही क्या है, अरे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड बोल दो, लिंकेज बोल दो, एक ही बात है ना। तो ये मैंने आपको ना एक सिंपल तरीके से समझा दिया ना, कि मैंने पहले से आपको ऐसी बना रखी थी ना। अब इसका हावर्थ बना दो आप, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो हावर्थ कैसे बनाएंगे, देखो हावर्थ ऐसे बनेगा ना, आपको ऐसी संरचना नहीं बनानी है ना, वो आपसे पूछेगा सुक्रोज की हावर्थ संरचना बनाइए बस। तो इससे पहले हावर्थ बना लो ना। ये लो, अरे ग्लूकोज तो ऐसा होता है, देखो अरे ग्लूकोज तो ऐसा होता है, तो पहले तो आप ऐसी संरचना बना लो कि 5 तो कार्बन और एक क्या है ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज की ये पाइरेनोस संरचना। और फ्रक्टोज कैसा है, अरे फ्रक्टोज ऐसा है बच्चों, देखो ये फ्यूरेनोस संरचना। ये लो, बस आपको ग्रुप ही तो सेट करने हैं। ये लो ग्रुप सेट कर दो, कैसे करोगे देखो, हाँ जी देखिए लेफ्ट वाला ग्रुप किधर आएगा, ऊपर, राइट वाला नीचे। तो देखो लेफ्ट वाला H ऊपर आएगा, तो OH कहां आएगा, नीचे। इधर देखिए अब H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे। अब तो लेफ्ट राइट बार बार बोलने की जरूरत नहीं मुझे ना, अब तो आपको समझ में आ रहा है ना। H OH और ये H इधर आएगा और ये CH2OH इधर आएगा। इसकी नंबरिंग करें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये आपका 6, 5 नंबर ये है ना, ये वाला। उसमें देखिए अब इसमें क्या होगा, देखो मैं इधर से नंबर 1 देता हूं ना, 1 तो 1 फिर 2 इधर आएगा ना। अरे ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट में OH था पहले, तो OH ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे। अब बॉन्डिंग क्या होगी पहले और दूसरे के बीच, तो ये ऐसे ले जाके यूं घुमा के बनाना पड़ेगा ना। तो उससे अच्छा मैं क्या करूं उसको, अरे इधर से सेट कर लूंगा ना, किधर से, इधर से। तो मैं क्या करूं, यहां से उल्टा काम कर रहा हूं ना। तो मैं क्या करूं, आपकी बार, अरे पहले लेफ्ट वाले ग्रुप ऊपर, राइट वाले नीचे थे ना, आपकी बार क्या कर लो, अरे लेफ्ट वाले ग्रुप है उनको नीचे, राइट वालों को ऊपर। तो देखो लेफ्ट में OH था, अरे लेफ्ट में पहले OH था ना, OH और OH से है ना H2 बाहर निकल गया था, ऑक्सीजन आ गया था ना। तो यहां से क्या होगा, OH इधर आएगा, तो फिर CH2OH किधर आएगा बच्चों, अरे वो इधर आएगा। अगले में देखो OH लेफ्ट में नीचे, H ऊपर। अरे ग्रुप उल्टे सेट कर दिए मैंने ना, क्यों, ऐसे बॉन्ड घुमा के बनाना पड़ेगा इसलिए ना, सीधा ही बन जाए इसलिए अपन ने क्या कर दिया इनको ना, अरे ग्रुप को उल्टे सेट कर रहे हैं ना। तो पहले है ना नियम तो क्या है कि लेफ्ट तो ऊपर, राइट नीचे, पर अब की बार इसमें उल्टे सेट कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट वाले को नीचे, राइट वाले को ऊपर कर दिया। अब देखो अगले पे क्या होगा, H ये नीचे, OH ऊपर, और फिर क्या होगा, ये इधर लेफ्ट वाला ना नीचे आएगा, ये CH2OH और इधर कौन आएगा आपके H। देखिए इसकी नंबरिंग करता हूं मैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। अरे हो गया बच्चों। अब देखिए आप वही क्या कर रहे हैं अपन, ये तो क्या है अपना अल्फा डी ग्लूकोज, ये लो लिख दो अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है आपका बीटा डी फ्रक्टोज। तो अपन कर क्या रहे कि अल्फा डी ग्लूकोज के पहले और बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन है ना, मतलब कार्बन पर जो OH जुड़ा हुआ है उसके बीच में बॉन्डिंग करनी है। इधर से OH से क्या होगा, अरे एक जल का अणु निकल जाएगा है ना, और दोनों के बीच क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये लो ऐसे तो किया यहां भी मैंने, तो देख लो वही क्या आ गया ये, अरे इधर ऑक्सीजन आ गया बच्चों ना। और ये क्या है, अरे ये वही 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बंध है ना, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये लो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया ना।
और ये क्या है, अरे सुक्रोज की हावर्थ संरचना है ना, हावर्थ, ये लो हावर्थ संरचना। अब अगर एग्जाम में आता है तो ये दोनों नहीं बनानी है आपको ना, आपको इसको तो आ रहा है, इसको सोच लो ना, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप बन जाएगा ना, नहीं उसको पीछे बना के देख लो और फिर आगे इसको सेट कर लो बस। हावर्थ पूछेगा, वो हावर्थ बनानी, वो हावर्थ नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये अपना सुक्रोज कंप्लीट होता है ना, इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, अरे ये वाला पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ना, ये वाला, ये इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर है ना, इक्षु शर्करा का प्रतिपन, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला। ऐसे पूछ लेगा आपसे इक्षु शर्करा का प्रतिपन क्या है, ठीक है ना, तो ये आपको समझाना है ये सब कुछ है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं डायरेक्ट हावर्थ बनाऊंगा भैया ना। अब पढ़ते हैं अपन माल्टोज। देखिए माल्टोज में क्या है, देखो मैं इधर वाला मिटा नहीं रहा, मैं है ना, इधर वाला सेम ही है ना, इसलिए इसको बार बार अपन लिखेंगे नहीं है ना, मतलब इसको मैं मिटा नहीं रहा इधर वाले को ना, ये सेम हो जाएगा ना, जिससे आपको ना और समझ में आ जाएगा ना। डाइसैकेराइड में अब क्या चलेगा, माल्टोज। आज है ना डाइसैकेराइड को खत्म कर देते हैं, कल पॉलीसैकेराइड को खत्म कर देंगे, फिर तो एक बायोलॉजी के जैसा रह जाएगा ना, प्रोटीन है, विटामिन है, एंजाइम है ना, न्यूक्लिक एसिड है, ये वाले टॉपिक रह जाएंगे आपके ना। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, अब क्या चलेगा अपना माल्टोज। और देखिए इधर वाला है ना, ये इसको तो मैं अभी है ना, इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, हाँ इसको मिटाना पड़ेगा ना, ये लो, ये मिटेगा तो फिर ये भी मिटेगा ना, ये लीजिए, हाँ जी बच्चों। देखिए पहले तो माल्टोज है ना, क्या चलेगा, माल्टोज। देखिए हाँ जी, सेकंड नंबर है आपकी माल्टोज। इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं ना, हाँ इससे माल्ट शर्करा भी कहते हैं ना, क्योंकि इसको स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त करते हैं ना, तो अपने ये है नहीं ना। अब देखो सुक्रोज तो अनपचायक शर्करा थी, माल्टोज कैसी है, एक अपचायक शर्करा है। अपचायक है इसका मतलब ये टॉलन अभिकर्मक फेलिंग विलियन को अपचयित करेगी, सब कुछ लिखवा के आ रहा हूं पीछे है ना, ठीक है ना। तो देखो एक इसका अणुसूत्र ना, इसका अणुसूत्र भी C12H22O11 होता है ना। माल्टोज कैसी है,
यह एक अपचायक शर्करा होती है ना। कौन सी शर्करा है बच्चों? अपचायक शर्करा ना। एक इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण अल्फा डी ग्लूकोज की दो इकाइयों के मध्य बनफोर ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा होता है। दोनों ही क्या है? अरे अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां है ना, और दोनों के बीच कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग पाई जाएगी ना, उससे इसका निर्माण होगा। बस ये 3-4 पॉइंट है ना, इनको आपको याद रखना है ना। अरे इनको आपको याद रखना है। देखिए, हाँ, ये अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया मैंने। देखिए यहाँ तो क्या था पहले से? अरे पहले से यहाँ OH था ना, OH राइट में ना, वो तो ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाया था, तब मैंने हटा दिया था ना। अब दूसरा भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। देखिए ये लीजिए, दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज है। दूसरा भी क्या है बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज। बना दो, अल्फा डी ग्लूकोज ये बन रहा, और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज आपका ये बन जाएगा। ये लीजिए, दोनों ही क्या है आपके? अल्फा डी ग्लूकोज है ना। दोनों ही क्या है बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज। ये लो, और वही 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका 6। देखिए 1 और 4 के बीच है ना। किसके बीच बच्चों? 1 और 4 के बीच है ना। अब चाहो तो देखो, ये तो 4 हो गया, और वो कैसा हो गया? 1। दोनों के बीच ग्लाइकोसाइडिक बंध बना दो ना। ये लीजिए, तो कैसे बनेगा? देखो, इसका OH और इसका जो OH है उसमें से क्या होगा? एक जल का अणु निकल जाएगा। तो कैसे बनेगा? देखो आप, ये तो क्या है आपका 1 नंबर है ना। तो देखिए यहां से, अरे इन दोनों के बीच ऐसे ऑक्सीजन आ जाएगा ना। ये लीजिए ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका? अरे ये बच्चों आपका 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध हो गया ना। ये कौन सा बंध है आपका? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये लीजिए, हो गया। अब देखिए, आप ऐसा ही दूसरा बना लो आप। 1,4 है ना, ये लो। अरे अल्फा डी ग्लूकोज ये रहा बच्चों ना। अल्फा डी ग्लूकोज देखो, वही H ऊपर है ना, और OH कहाँ है? नीचे। तो H OH H OH OH H। अब तो आपको लेफ्ट और राइट वाले ग्रुप मैंने बता दिया ना कैसे आपको सेट करने हैं ना। H और ये CH2OH। और देखिए इसकी नंबरिंग करो आप, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब एक का तो पहला और एक का चौथा, ये पहला ये चौथा, ये लो। दोनों के बीच क्या बना दो आप? ग्लाइकोसाइडिक बंध बना दो ना। और कैसे बनाओगे? इसका OH और इसके OH में से एक जल का अणु निकाल दो ना। ये लीजिए, तो इनके बीच क्या बन गया ये? अरे ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बन गया बच्चों। 1,4
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये भी क्या है, अरे ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है बच्चों ना, अल्फा डी ग्लूकोज, ये लो, ठीक है ना। ये कौन सी संरचना होगी, अरे हावर्थ संरचना होगी, है ना। ये कौन सी संरचना होगी बच्चों, हावर्थ संरचना। अरे कौन सी संरचना होगी, ये आपकी हावर्थ संरचना, ठीक है ना। ये कौन सी संरचना है बच्चों, आपकी हावर्थ संरचना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। अब एक अपना ना लैक्टोज बच रहा है ना, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए अब चलेगा अपना लैक्टोज। अब कौन सा है बच्चों, लैक्टोज। देखिए ये पॉइंट तो ऐसे कैसे रह जाएंगे ना। ये लीजिए, हाँ जी, ये लीजिए। चलो देखिए अगला है अपना लैक्टोज। तीसरा क्या है बच्चों, लैक्टोज। देखो इसको दुग्ध शर्करा बोलते हैं इसको ना। कौन सी शर्करा बच्चों, दुग्ध शर्करा, क्योंकि ये दूध में पाई जाती है ना। अरे किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है ना। तो क्या कहेंगे इसे, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं ना। कौन सी शर्करा बच्चों, अरे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं इसको ना। एक इसका अनुसूत्र भी यही है, इसका अनुसूत्र भी यही है ना। ये भी एक अपचायक शर्करा है ना, यानी इसका मतलब फैलिंग विलियन टोलेनो विकर्मक को क्या करेगी, ये अपचयित करेगी भैया ना। अरे क्या करेगी बच्चों, ये फैलिंग विलियन और टोलेनो विकर्मक को अपचयित करेगी ना। अपचायक शर्करा है ना। कौन सी शर्करा है, अपचायक। अरे कौन सी शर्करा है बच्चों, अपचायक शर्करा है, ठीक है ना। सुक्रोज तो अनपचायक थी, क्यों, अरे ये वाला कार्बन था यही तो चेंज हो रहा था किसमें, अरे ये एल्डिहाइड वाले तो हो रहा है CHOH में। ऐसे उधर ये वाला कार्बन ही था किसमें, है ना, OH और CH2OH में, फ्रक्टोज के अंदर दोनों ही अरे बॉन्डिंग कर रहे थे। अब की बार देखो एक ने बॉन्डिंग में भाग लिया, दूसरे ने नहीं लिया ना, इसलिए कैसा है, ये अपचायक शर्करा था माल्टोज। और ये भी कैसा है, अपचायक शर्करा। तो इसका जो निर्माण है ना, अरे वो बीटा डी ग्लूकोज है ना, उनका तो किससे हो रहा था, अल्फा डी ग्लूकोज से। इसका बीटा डी ग्लूकोज व बीटा डी है ना गैलेक्टोज। कौन, बीटा डी गैलेक्टोज है ना। इसका निर्माण बीटा डी ग्लूकोज व बीटा डी गैलेक्टोज की इकाइयों के मध्य 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा होता है ना, बंध द्वारा होता है ना। अब देखो बीटा डी ग्लूकोज का तो है ना, ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज है ना। इसमें देखो बीटा डी गैलेक्टोज
बीटा डी गैलेक्टोज के पहले व बीटा डी ग्लूकोज के, है ना, चौथे कार्बन के मध्य, ना चौथे कार्बन के मध्य बनता है ना क्या, ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब देखो बीटा डी गैलेक्टोज का तो पहला और बीटा डी ग्लूकोज का चौथा, तो ये तो ग्लूकोज है और इसको मैं गैलेक्टोज बना दूं। देखो कितना सा अंतर है। देखो आपको मैंने सिखा रखा था क्या, एपीमर, एक एनोमर पढ़ा था हमने, एक एपीमर पढ़ा था। तो ग्लूकोज का C4 एपीमर क्या कहलाता है? अरे ग्लूकोज का C4 एपीमर क्या कहलाता है बच्चों? अरे क्या कहलाता है? ग्लूकोज का C4 एपीमर कहलाता है गैलेक्टोज। याद हो आपको तो ना, बीटा डी ग्लूकोज से बीटा डी, अरे गैलेक्टोज बना दिया था मैंने, है ना, यानी डी ग्लूकोज से डी गैलेक्टोज। तो देखो आप पहले तो बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है ना, इसका मतलब बीटा डी ग्लूकोज लेता हूं मैं, तो बीटा का मतलब OH कैसा होना चाहिए? अरे लेफ्ट में OH बाई तरफ, बीटा बाई तरफ, तो इसका मतलब अभी तो ये कौन सा है? अल्फा। तो मैं कौन सा बनाऊं इसको? बीटा। ठीक है ना, इस बॉन्ड को तो मैं हटा देता हूं यहां से, इस वाले को। देखो पहले इसको हटाऊं मैं ना यहां से, ये लो, तो यहां से क्या होगा? देखो पहले तो अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको मैं बीटा बनाऊं तो OH किधर आएगा? बाई तरफ, और H किधर आएगा? दाईं तरफ। यहां भी क्या होगा? OH बाई तरफ, और H कैसा होगा? अरे H कैसा होगा बच्चों? अरे दाईं तरफ है, ये लो। तो ये क्या बन गया आपका? बीटा डी, अरे बीटा डी, इसको ही मैं हटाता हूं ना, ये लो, और इस ग्लूकोज को मैं हटाता हूं, इसका मुझे क्या बनाना है? अरे गैलेक्टोज। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? अरे चौथे कार्बन पे चेंज करूंगा ना, चौथे कार्बन पे मैं क्या करूंगा? चेंज। देखिए आप सुनिए, ये तो मैंने OH H है ना चेंज कर दिया एनोमेरिक कार्बन पर, है ना, इससे तो अल्फा बीटा रूप बन गया ना। तो OH बाई तरफ तो बीटा, तो बीटा बीटा बना दिया मैंने दोनों ना। ये क्या है आपका? बीटा, अरे ये क्या है बच्चों आपका? बीटा डी ग्लूकोज। हो गया बीटा डी ग्लूकोज, कंप्लीट है। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ये लो, ये लीजिए। अब देखिए आप, इसको मैं क्या बना दूं? एक को, अरे एक को मैं क्या बना दूं? बीटा डी गैलेक्टोज, है ना। तो गैलेक्टोज कैसे बनेगा सुनिए आप, देखिए C4 एपीमर होता है ना, C4 का मतलब चौथे कार्बन पर आना। अरे विन्यास चेंज करना है, तो चौथे कार्बन पर OH कैसा है? अरे चौथे कार्बन पर OH कैसा है? राइट में। H कैसा है? लेफ्ट में। तो उल्टा कर दूं मैं, चौथे कार्बन पर OH को तो मैं इधर लगा दूं और H को मैं इधर लगा दूं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? देखो ये क्या बन गया आपका? अरे ये बीटा और D, और ये क्या हो गया? अरे गैलेक्टोज। ये क्या बन गया बच्चों? बीटा डी गैलेक्टोज। क्या बन गया? बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज, ये लीजिए। ये लो, बीटा डी गैलेक्टोज। अब देखिए अपन ने क्या कहा है कि बीटा डी गैलेक्टोज का तो पहला तो ये रहा, और बीटा डी ग्लूकोज का चौथा, तो चौथा ये रहा। इनके बीच क्या बनेगा? अरे ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा ना। इनके बीच क्या बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा। देखो इसका तो क्या चौथा और उसका पहला, थोड़ा बॉन्ड को घुमा के बनाना पड़ेगा ना। तो मैं ऐसा कर दूं कि इसको, अरे उस संरचना में इसको मैं थोड़ा चेंज कर लूं। कैसे? इसको मैं गैलेक्टोज बना दूं, इसको ग्लूकोज बना दूं ना। ये लो, एक बार इधर देखो आप, है ना। बस मुझे कुछ नहीं करना, देखो उल्टा काम करना है ना। क्या करना है? तो पहले चौथे में मैं चेंज कर लूं उल्टा, है ना।
ये लो, चौथे में मैं चेंज कर दूंगा ना, पहले था ऐसे कैसे रहने दूंगा ना, ये OH और ये आपका H, और ये तो क्या बन गया आपका गैलेक्टोज की जगह ग्लूकोज रह गया उल्टा, है ना। हाँ जी, गैलेक्टोज की जगह क्या रह गया ग्लूकोज, है ना, घुमा के बनाना पड़ेगा इसलिए ना मैं इसको चेंज कर रहा हूं ना। बाकी आपको ये संरचना नहीं बनानी, आपको तो ये बनानी है ना। और देखो इसको मैं बीटा डी गैलेक्टोज बना दूं, और सब जगह कोई चेंज नहीं। अपन ने ये तो कहा था एरोमेरिक कार्बन के अलावा अन्य किसी क्रेल कार्बन पर विन्यास में भिन्नता हो जाए ना, बस चौथे पे करनी है अपन को। तो चौथे में क्या हो रहा है, H लेफ्ट में, OH राइट में, तो इसमें क्या कर दो उल्टा कर दो, OH को तो लगा दो आप, अरे OH को तो लगा दो आप लेफ्ट में, और H को कहां लगा दो आप राइट में। तो ये तो क्या बन गया बीटा डी गैलेक्टोज, और ये क्या बन गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। अब देखिए अब देखिए आप इसका तो कौन सा ग्लूकोज का तो चौथा देख लो, चौथा, और गैलेक्टोज का कौन सा पहला, तो गैलेक्टोज का पहला ये रहा और इसका चौथा ये रहा। देखो इधर से OH, इससे क्या होगा एक जल का अणु बाहर, ये लो इसको जोड़ दो आप, बस और कुछ नहीं करना आपको, ये लो इसको जोड़ दो आप, ये लो, ये क्या हो गया, अरे ये वही 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधित हो गया कि बीटा डी गैलेक्टोज का तो पहला और बीटा डी ग्लूकोज के चौथे के बीच में क्या बन गया ग्लाइकोसाइडिक बंध बन गया ना। अब आप इसको सेट कर लो, बस इसको बीटा करना है मुझे, है ना, तो बीटा इसको भी बीटा करना है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा आपको, इधर देखो आप, अरे इसमें देखो आप, है ना, बीटा डी ग्लूकोज का तो पहला, ये पहला और वो चौथा, इसका मतलब इसको तो मैं क्या बना दूं, अरे इसको तो मैं गैलेक्टोज बना दूं और उधर वाले को मैं क्या बना दूं ग्लूकोज। ये लो ये बीटा डी गैलेक्टोज हावर्थ में, है ना, गैलेक्टोज GA, हाँ जी LACTOSC बीटा डी गैलेक्टोज। अब देखो बीटा डी गैलेक्टोज में क्या हो रहा है, बस अरे यही तो चेंज है, चौथे वाले में तो चेंज है, चौथे में H OH, H लेफ्ट में था ना, लेफ्ट वाला ऊपर, सॉरी ये तो ग्लूकोज हो गया ना, उसको देखो उसको देखो, अरे उसको देखो गैलेक्टोज तो हो रहा ना, गैलेक्टोज में देखो चौथे पे क्या है OH लेफ्ट में, H राइट में, बस तो आपको क्या करना है इसको उल्टा करना है ना। ये लो OH लेफ्ट में है तो ऊपर आएगा, ये लो ये लेफ्ट में है तो ऊपर आएगा, ये लो, और ये नीचे आएगा, और वो तो सही है ना, ये वाला तो H ऊपर OH नीचे, ठीक है ना। हाँ एक चीज ये हो रहा ना, एक ये और चेंज है ना, अरे बीटा बना रहे हैं अपन, ये अल्फा वाला बना हुआ था पहले ना, तो OH लेफ्ट में था तो लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर और राइट वाला ग्रुप नीचे, और यहां भी क्या होगा पहले में क्या होगा, अरे पहले में क्या होगा बच्चों, चौथे में देखो ग्लूकोज का है, ग्लूकोज ये रहा, H लेफ्ट में ऊपर OH राइट में नीचे, यहां क्या होगा OH ऊपर H नीचे। अरे मैंने इधर गैलेक्टोज लिखा है तो गैलेक्टोज वाला हिसाब किताब देख लो, ये देखो इधर OH था तो लेफ्ट वाला ग्रुप क्या कहां आएगा ऊपर और राइट वाला नीचे, तो लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे, और एक चेंज कहां है, एक चौथे पे चेंज था जो मैंने कर दिया, लेफ्ट में OH है ऊपर H नीचे, बस वहां देखो ये भी बीटा बनाना था, OH लेफ्ट में था ऊपर H नीचे, और चौथे पे देखो OH कैसा है, चौथे पे OH, अरे H लेफ्ट में OH राइट में, तो H लेफ्ट में था ऊपर OH राइट में, देखो अरे चौथे पे चेंज है, यहाँ देखो चौथे पे चेंज है, OH ऊपर H नीचे, यहाँ H ऊपर OH नीचे, और पहले पे तो सेम है, OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे, क्यों बीटा है ना इसलिए। अब देखो यहां से क्या होगा, सुनो ये क्या बन गया आपके, अरे ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बच्चों, ये बीटा डी ग्लूकोज बन गया, ये लो। अब क्या होगा देखो, इस पहले के OH और चौथे के OH से क्या होगा, जल का एक अणु बाहर हो जाएगा ना, और दोनों के बीच क्या बन जाएगा, अरे ग्लाइकोसाइडिक बंध बन जाएगा, और वो कैसे बनेगा, अरे वो ऐसे बनेगा, दोनों के बीच क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा। तो बस ये ही क्या है, अरे ये ही ग्लाइकोसाइडिक बंध है बच्चों, ये ही क्या है ग्लाइकोसाइडिक बंध है। तो मैंने जो संरचना ऊपर लिखी है ना उसको मैंने उल्टा कर दिया, गैलेक्टोज को इधर ग्लूकोज को इधर, क्यों मुझे आ रही है ये जल निकालने में परेशानी नहीं होगी ना, इसलिए ऐसे, इसलिए मैंने उसको चेंज किया था ना।
तो गैलेक्टोज मैंने बता रखा है आपको ना कि ग्लूकोज का C4 एपिमर है वो क्या है, गैलेक्टोज। C4 का मतलब जो चौथा कार्बन है ना, चौथे कार्बन पर H लेफ्ट में, OH राइट में था, तो उसको उल्टा कर दिया मैंने, OH लेफ्ट में, H राइट में कर दिया ना। तो ये आपका सब कुछ है ना, डाइसैकेराइड खत्म हो गया ना, मोनोसैकेराइड खत्म, डाइसैकेराइड खत्म। कल पॉलीसैकेराइड चलेगा, उसमें 3 पढ़ने अपन को ना, मेनली तो उसमें स्टार्च ही है ना, एक ग्लाइकोजन और एक आपके सेलुलोज, 3 है ना। उसको पढ़ते ही कल अपना ना पॉलीसैकेराइड खत्म हो जाएगा, प्रोटीन की तरफ मूव करेंगे अपन, है ना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। हाँ, शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं आप ना। हाँ, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ना। क्लास अच्छी लगी तो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें ना, और अच्छे से पढ़ाई करें ना। कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा ना, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा ना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को, स्वस्थ रहे, मस्त रहे ना, अच्छे से पढ़ाई करें भैया ना। ठीक है, चलिए।